हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर्स को। और नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर्स के दो टाइप्स हैं, रिफ्लेक्सेस और इंस्टिंक्ट्स। इन दोनों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और पिछली वीडियो में हमने ओरिएंटेशन बिहेवियर्स को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर लिखा है, इन दिस बिहेवियर्स द एनिमल्स डू नॉट शो मूवमेंट टूवर्ड्स पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर इसके अंदर मूवमेंट नहीं करता ऑर्गेनिज्म, बल्कि वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने के लिए कोई कॉम्प्लेक्स एक्शंस लेता है। कोई ऐसा एक्शन जो कि कॉम्प्लेक्स होता है और उनके बिहेवियर के अंदर अंदर होता है। याद रहे, ये सारे जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सारे क्या हैं, इनेट बिहेवियर्स हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म को सीखने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स, ये सारे जो बिहेवियर्स हैं, ये सारे बिहेवियर्स उसके जेनेटिक्स के अंदर होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं। और ये पहले से उसके नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, प्री प्रोग्राम्ड हैं। तो इस तरह से ये जो बिहेवियर्स हैं ये पहले से मौजूद होंगे इनके नर्वस सिस्टम के प्रोग्रामिंग के अंदर। ओरिएंटेशन बिहेवियर्स में क्या हो रहा था कि एक ऑर्गेनिज्म जो स्टिमुलस से बचने के लिए या फिर स्टिमुलस की तरफ वो आ रहा था, स्टिमुलस को हासिल करने के लिए, वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, मतलब एक मकसद से एक डायरेक्शन के अंदर वो मूवमेंट करता है। लेकिन नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर्स के अंदर ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट नहीं करता, बल्कि इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स एक्शंस होते हैं जिसके अंदर वो डिफरेंट तरह के एक्शंस जो है वो टेक ओवर करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन स्टिमुलाई यहाँ पर भी होगा और उसकी वजह से रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा होगा। देर आर मोर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स देन ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन बिहेवियर से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स ये मौजूद होते हैं। जैसे ओरिएंटेशन जो है वो सिंपल मूवमेंट होती है एक ही डायरेक्शन के अंदर, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। दे इंक्लूड रिफ्लेक्सेस, इंस्टिंक्ट्स एंड मोटिवेशंस। यहाँ पर हमारे पास मोटिवेशन को डिस्कस नहीं किया गया है, हमारे पास रिफ्लेक्सेस और इंस्टिंक्ट्स, इन दोनों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सेस को देखते हैं। रिफ्लेक्सेस वो बिहेवियर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्स काज करते हैं, इंस्टिंक्ट ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करवाते हैं। तो रिफ्लेक्स बिहेवियर इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, और ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म इस तरह से है कि ये अचानक से हमारे पास जो एक्शंस होते हैं, जिन्हें जैसे हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा, वो भी रिफ्लेक्सेस का एक टाइप है। और ये रैपिड होते हैं, फास्ट होते हैं, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज होते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को एक ऐसा स्टिमुलस मिल रहा है जो कि बहुत ही शदीद स्टिमुलस है, बहुत ही सीवियर स्टिमुलस है, तो उस स्टिमुलस की वजह से वो अचानक से एक ऐसी मूवमेंट करेगा जो कि मूवमेंट क्या होगी, उसको खुद को उसकी कॉन्शियसनेस के बाहर होगी, इनवॉलेंट्री वो मूव करेगा, और इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो है वो रिफ्लेक्स कहलाएगी। अब इस तरह से रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म को सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि क्या करना है अब। इसके ये ऑटोमेटिक होते हैं और बहुत ही फास्ट होते हैं, रैपिड होते हैं। अब द बॉडी एंड पार्ट, ये बॉडी पार्ट की मूवमेंट भी हो सकती है या फिर पूरी बॉडी की मूवमेंट इसके अंदर भी हो सकती है। जैसे कि एक कीड़ा है, जिसको अगर आप शॉक देते हैं तो वो जल्दी से भागता है। मतलब अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी का शॉक देते हैं तो वो जल्दी से भागने लगता है। तो मतलब इसका मतलब है जो स्टिमुलस आपने उसको दिया है वो बहुत ही ख़तरनाक स्टिमुलस है, और उससे बचने के लिए ये अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करेगा। अपने ये जो एक्शन लेगा वो भागने का एक्शन होगा, इसके अंदर इसकी पूरी बॉडी यूज़ होगी। और बॉडी तो पूरी यूज़ हो रही है, लेकिन इसको खुद को पता नहीं है। मतलब ये जो एक्शन हो रहा है ये इनवॉलेंट्री है, ये ऑटोमेटिक एक्शन हो रहा है, और इसके अंदर भी इसकी पूरी बॉडी यूज़ हो रही है। तो इस तरह से ये भी एक रिफ्लेक्स कहलाएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। अब इसके भी एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे इस बुक के अंदर लिखे हुए हैं। जैसे कि स्टिमुलस बिलो द नी। अगर आपकी नी के अंदर कोई भी स्टिमुलस आ रहा है, मतलब आपके घुटनों के नीचे कोई भी स्टिमुलस आकर अटैक कर रहा है, मतलब कोई भी स्टिमुलस आपके पास जो है नी के नीचे लग रहा है, आपके घुटनों के नीचे लग रहा है, तो वो क्या करेगा, एक सिग्नल देगा हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। तो वहाँ पर एक स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल पहुँचेगा। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मोटर नर्व्स के थ्रू वो सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट करेगा मसल्स के पास। हमारे जो एक्सटेंसर मसल हैं, जो कि हमारे एक्सटेंशन करने के काम आते हैं, हमारी जो भी हाथ पाँव होते हैं उनको सीधा करने के काम आते हैं। तो जॉइंट से वो मूव करेगा, और इस तरह से पूरी हमारी जो लिम्ब होगी, जो हाथ या पाँव होगा, वो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पास ये एक्सटेंसर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो किकिंग का एक्शन जो है वो प्रोड्यूस होगा।
पहले हमारे पास जो घुटना था वो इस तरह से था, लेकिन अब ये जो है यहाँ से इस तरह से एक्सटेंड हो जाएगा और अब ये हमारे पास जो टांग होगी वो सीधी हो जाएगी और इस तरह से जो एक्सटेंसर मसल है उनके कॉन्ट्रैक्ट होने से ये हमारे पास जो रिफ्लेक्स प्रोड्यूस हुआ है, ये रिफ्लेक्स एक्चुअली हमारे पास एक रिफ्लेक्स होगा और ये किस तरह से होगा, स्टिमुलस की वजह से। जब स्टिमुलस आया स्पाइनल कॉर्ड पर जग गया और इस स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जो है वो डायरेक्ट मोटर नर्व की तरफ चला गया, मतलब ब्रेन को पता नहीं चला और ये एक्शन जो हुआ है ये हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर नहीं है, तो इसीलिए इसको हम रिफ्लेक्सेस के तौर पे काउंट करेंगे। तो ये रिफ्लेक्स है या फिर रिफ्लेक्स एक्शन इसे कहा जाता है। इन ब्राइट लाइट द पीपल विल कॉन्ट्रैक्ट। जब ब्राइट लाइट होती है मतलब बहुत ही तेज़ रोशनी जब हमारे पास आ जाती है तो प्यूपल हमारा क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ताकि प्यूपल को लाइट क्या लगे, कम लगे। हमारी आंखों के अंदर जो प्यूपल मौजूद है उसको अगर ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट मिलेगी तो वो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर उसको कम इंटेंसिटी की लाइट मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा और वो साइज़ में बड़ा हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्स भी हमारे पास क्या है, ये भी रिफ्लेक्स जो है इनवॉलेंट्री है और हमें पता नहीं चलता कि हमारा प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या रिलैक्स हो रहा है। ब्लिंकिंग ऑफ आई, हम जो है हमारी आई जो है आंख ब्लिंक करती है, ये भी रिफ्लेक्स है। और उसके बाद विड्राइंग योर हैंड फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, कहीं पर हॉट ऑब्जेक्ट पर आपका हाथ लग जाए तो ये भी आप उस जल्दी से उसको क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, उस हाथ को वहाँ से हटा देते हैं, ये भी एक रिफ्लेक्स है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स आपके पास रिफ्लेक्स के मिल जाते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स रिफ्लेक्सेस के मौजूद हैं। समटाइम द होल बॉडी ऑफ द एनिमल इज़ इन्वॉल्व, कभी कभी रिफ्लेक्स के अंदर पूरे बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है। और एक और जैसे कीड़े का एग्जांपल दिया, उसके अंदर जो है वो जल्दी से भागता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है लेकिन उसको खुद को पता नहीं होता, ये उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर नहीं होता, लेकिन उसकी पूरी बॉडी उस रिफ्लेक्स के अंदर यूज़ हो रही होती है। विड्रावल रिफ्लेक्स ऑफ इनवर्टिब्रेट, जब इनवर्टिब्रेट जो है उसके वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता तो उसके पास लिम्ब वगैरह नहीं होते, तो इस तरह से वो क्या करता है, इनवर्टिब्रेट को अगर विड्रावल रिफ्लेक्स करना है तो वो किस तरह से करेगा, वो पूरी बॉडी को यूज़ करेगा भागने के लिए या उस स्टिमुलस के बचने के लिए। जैसे कि मोलस्कस हैं या पॉलीचीड्स हैं, ये पॉलीचीड्स और मोलस्कस एक्चुअली क्या होते हैं, कीड़े होते हैं ज़्यादा टांगों वाले, 6 या फिर ज़्यादा जो पाँव इसके होते हैं, ऐसे कीड़े जो है ये पॉलीचीड्स कहलाते हैं। और मोलस्कस भी इसी के एग्जांपल्स हैं। ये दोनों जो कीड़े हैं ये क्या करते हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं और ये जब इनको स्टिमुलस मिलता है, थोड़ा शदीद स्टिमुलस जब इनको मिलता है तो ये अचानक से अपनी पूरी बॉडी को यूज़ करते हुए उस स्टिमुलस से बचने की कोशिश करते हैं और जब उस स्टिमुलस से बच जाते हैं तो मतलब ये एक उनका रिफ्लेक्स होगा। तो इसमें क्या होता है, इनकी जो नर्व फाइबर्स होती हैं वो ट्रिगर होती हैं, मतलब इनके पास नर्वस सिस्टम के अंदर ज़्यादातर सिर्फ नर्व्स होती हैं, तो वो नर्व्स जो है वो फास्ट मैसेजेस को कैरी करती हैं जिसकी वजह से सडनली वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनके मसल्स, और मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो मूव करेंगे और उनके अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस होगी और ये एक रिफ्लेक्स होगा उनके अंदर। उसके बाद है इंस्टिंक्ट्स। अब देखें ये रिफ्लेक्सेस जो थे ये ऑटोमेटिक अचानक से मूवमेंट थी, लेकिन ये इंस्टिंक्ट से जो है ऑटोमेटिक नहीं होते, बल्कि ये एक्चुअली इनबॉर्न होते हैं। ये इनेट तो हैं लेकिन ये ऑटोमेटिक अचानक से नहीं है, ये अपने ऑर्गेनिज्म जो है अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर करते हैं। ये अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़ नहीं है लेकिन ये प्री प्रोग्राम लाजमी है, मतलब ये इनेट हैं। ये ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि ऑर्गेनिज्म अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर करता है लेकिन उसे लर्न करने की, उसे सीखने की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ऐसी एक्टिविटी इंस्टिंक्ट कहलाती है। अब द इंस्टिंक्ट आर इंस्टिंक्टिव इनेट और इनबॉर्न बिहेवियर, ये जो है इनेट होते हैं या इनबॉर्न बिहेवियर होते हैं, ये बर्थ से उस ऑर्गेनिज्म के पास मौजूद होते हैं, जन्म से उसके पास मौजूद हैं। इज़ एन इनहेरिटेड बिहेवियर पैटर्न दैट डज नॉट रिक्वायर लर्निंग और प्रैक्टिस। ये क्या होता है, इनहेरिटेड हैं, ये जीन्स के अंदर, डीएनए के अंदर शामिल हुए पहले से ही एक्टिविटीज़ ये उसके अंदर प्रोग्राम्ड होती हैं और ये सीखने की या प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती इन एक्टिविटीज़ को। जैसे कि हमारे पास स्पाइडर जो होता है वो स्पाइडर अपनी वेब बनाता है, अपना पूरा जाल बनाता है जिसके अंदर वो रहता है। ये पूरा जाल क्या होता है, ये उसे किसी ने सिखाया नहीं है, ये पहले से ही उसके अंदर प्री प्रोग्राम्ड होता है कि उसको ये जाल बनाना है और ये जाल जो है वो इस तरह से बनाता है और उसके अंदर रहता है। तो ये क्या है, ऑटोमेटिक एक्टिविटी है और ये उसके पास इनेट या फिर इंस्टिंक्ट कहलाता है ये। तो ये इंस्टिंक्ट एक्टिविटी उसके पास मौजूद है, इंस्टिंक्ट बिहेवियर मौजूद है।
दे आर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स। ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स बिहेवियर हैं, जैसे कि रिफ्लेक्स हमारे पास सिंपल बिहेवियर था, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हैं। ये कॉम्प्लेक्स इस तरह से हैं क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। और एक स्पाइडर का पूरा अपना जाल बनाना, एक जो बर्ड होता है वो बर्ड अपना घोंसला बनाता है, अपना नेस्ट बनाता है, तो ये भी पूरी एक्टिविटी जो है ये इनेट होती है लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स होते हैं, जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होते हैं, पहले से ही उसके डीएनए के अंदर, उसके जीन्स के अंदर ये एक्टिविटीज़ मौजूद होती हैं। उसके बाद वो जो है उसको रिकॉग्नाइज करके उसी उनकी अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करके जो वो बिहेवियर शो करता है, विच डेवलप अलॉन्ग विद द डेवलपिंग नर्वस सिस्टम। ये सारी एक्टिविटीज़ नर्वस सिस्टम जैसे ही डेवलप होगा तो उसके अंदर ये पहले से मौजूद होंगी, एंड कैन इवॉल्व ग्रेजुअली विद जनरेशन। और ये इसके अंदर इवोल्यूशन आ सकती है, मतलब जो नई जनरेशन उससे आ रही होंगी उन जनरेशन के अंदर ये ज़्यादा इवॉल्व्ड एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, मतलब बेटर एक्टिविटीज़ उससे हो सकती हैं। मतलब जो नई जनरेशन बन रही है वो पिछली से अच्छा बिहेवियर शो कर सकती है क्योंकि इसके अंदर इवोल्यूशन हो सकती है जनरेशन्स में। सो इट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। तो इसीलिए इस इंस्टिंक्ट्स को जो है फिक्स एक्शन पैटर्न भी कहते हैं, क्योंकि ये फिक्स एक्शंस हैं, पहले से ही फिक्स हैं और ये पहले से ही पैटर्न बने हुए हैं हमारे नर्वस सिस्टम में। और नर्वस सिस्टम में पहले से ही ये शिफ्ट है ताकि ये जैसे ही ऑर्गेनिज्म जब वो पैदा होगा तो वो अपना ये काम करना स्टार्ट कर देगा। अब ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स हैं, तो इसीलिए इसके अंदर एनिमल की पूरी बॉडी यूज़ होगी और इसके हर बॉडी का हर पार्ट जो है वो अपना ही कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर दिखाएगा। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है जैसे कि स्पाइडर के अंदर सिल्क ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। अब वो ग्लैंड्स इसके अंदर फंक्शनल होंगे अपना ये बिहेवियर शो करने के लिए, क्योंकि वो सिल्क ग्लैंड क्या करेंगे, वो स्पाइडर की वेब बनाने के अंदर हेल्प करेंगे। वो सिल्क से वो वेब जो है वो बनती है, तो ये सिल्क ग्लैंड फंक्शनल हो जाएंगे, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये फंक्शनल हो जाएंगी। फॉलोइंग बिहेवियर्स आर इंस्टिंक्टिव आर इनबॉर्न पैटर्न्स। तो कुछ बिहेवियर्स हमारे पास दिए हुए हैं जो कि इंस्टिंक्ट हैं या फिर इनबॉर्न बिहेवियर्स यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि एक है माइग्रेशन ऑफ सैल्मन फ़िश। सैल्मन फ़िश जो है ये एक फ़िश का टाइप है और ये माइग्रेशन करती है, ये एक इंस्टिंक्ट बिहेवियर है इसका, और ये एक अजीब तरह का आपको जो है ये बिहेवियर दिखता है। अगर आप इसको देखें यहाँ पर तो इसके अंदर डिफरेंट पैटर्न्स हमारे पास आ रहे हैं। एक फ़िश क्या कर रही है, माइग्रेशन कर रही है और ये दो डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर ये रह रही है। एक है रिवर और एक है ओशन, मतलब ये नदी के अंदर भी रहती है और ये समंदर के अंदर भी रहती है। ये फ़िश क्या करती है, सबसे पहले ये नदी के अंदर होती है। अब देखें यहाँ से पढ़ते हैं, फ्रेश वाटर द फीमेल डिपॉजिट हर एग्स। जब ये फ्रेश वाटर यानी नदी के अंदर, रिवर के अंदर जब ये मौजूद होती है तो ये वहाँ पर फ़िश क्या करती है, फ़िश में जो फीमेल होते हैं वो अपने एग्स वहाँ पर जो है वो देते हैं, वहाँ पर डिपॉजिट करते हैं, और मेल होते हैं वो अपने स्पर्म्स जो है वहाँ पर डिपॉजिट करते हैं, और ये स्पर्म और एग आपस में फर्टिलाइज होकर जो है वो वहाँ पर जाइगोट बना देते हैं। तो इस तरह से पहले ये रिवर पर ये काम हो रहा है और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पानिंग। ये स्पानिंग का मतलब है कि एग और यहाँ पर जो स्पर्म्स आ रहे हैं उन दोनों की फर्टिलाइजेशन वहाँ पर हो जाएगी और वहाँ पर क्या बनेगा, जाइगोट वहाँ पर बन जाएगा। अब उस फ्रेश वाटर, उस रिवर के अंदर जब वहाँ से जाइगोट से जो है वो बच्चे पैदा होंगे, छोटे जो सैल्मन फ़िश के छोटे किड्स जो बनेंगे, जो यंग बनेंगे, वो फ़िशेज़ क्या होंगी, यंग फ़िशेज़, वो वहाँ से ट्रैवल करना शुरू कर देंगी। अपनी पहली छोटी सी लाइफ जो है पहले से रिवर में गुजारेंगी, उसके बाद वो ट्रैवल करेंगी ओशन की तरफ, समंदर की तरफ। तो यंग स्पेंड अर्ली लाइफ इन फ्रेश वाटर, पहले छोटी सी ज़िंदगी वो अपनी फ्रेश वाटर के अंदर गुजारते हैं, एंड देन लीव द फ्रेश वाटर मूविंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर इनटू द ओपन सी। और उसके बाद ये हज़ारों किलोमीटर दूर जाते हैं और हज़ारों किलोमीटर दूर जाकर ये समंदर के अंदर वहाँ पर जाकर पहुँच जाते हैं। तो किड्स इतना ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करके, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ये डिस्टेंस ट्रैवल करके जो है वो समंदर के अंदर जाकर पहुँचते हैं। और सैल्मन लिव 6 to 7 ईयर्स, 6 मंथ से लेकर 7 साल तक, मतलब 7 साल तक तकरीबन वो समंदर के अंदर रहते हैं। उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं वहाँ पर जो है वो ग्रो करते रहते हैं, वहाँ पर फीड करते रहते हैं, समंदर के अंदर ही ये रहते हैं, मतलब इनकी जो यंग की जो रिहाइश होगी वो क्या होगी, समंदर होगी, वहाँ पर ये रहेंगे, तो इनका हैबिटेट समंदर हो जाएगा। उसके बाद 6 से 7 साल के बाद या फिर 2-3 साल के बाद ही ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्मोल्ट के अंदर। स्मोल्ट जो है ये एक स्टेज होती है जिसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है एक सैल्मन फ़िश के अंदर, और सैल्मन फ़िश जो है एबल हो जाती है, काबिल हो जाती है एग या फिर स्पर्म देने के। तो एग या स्पर्म जब प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं एक फ़िश के अंदर,
तो वो जो फ़िश है वो स्मोल्ट कहलाती है। तो इसका मतलब है ये मैच्योर जो है वो सालमन फ़िश होगी। अब यहाँ पर मैच्योर जब हो जाएगी तो ये क्या करेगी, ब्रीडिंग के सीज़न के अंदर ये वापस ट्रैवल करेगी, वहाँ से वहाँ पर स्टॉप कर देगी फीडिंग और स्टार्ट करेगी अपनी जर्नी बैक टू उसी जगह पर जहाँ से वो आई थी। कहाँ से, हमारे पास स्ट्रीम से या फिर उस रिवर से जहाँ से वो ट्रैवल करके उस समंदर के अंदर गई थी, वहाँ पर ये वापसी जो है वहाँ पर आएगी। मतलब जहाँ से वो हैच हुई थी पहले से ही, जहाँ से वो निकली थी वहीं पर ये वापस आएगी ये फ़िश, और वहाँ पर फिर से क्या करेगी, अपने जो स्पॉनिंग का प्रोसेस है वो वहाँ पर स्टार्ट कर देगी। तो फ्रेश वाटर स्पॉनिंग ग्राउंड्स के अंदर ये वापसी आएगी, मतलब उसी फ्रेश वाटर के अंदर जहाँ से ये पहले गई थी, तो वहाँ पर वापसी आएगी और फिर से वहाँ पर अपने एग या फिर स्पर्म जो है वो वहाँ पर प्रोड्यूस करेंगी। और स्पर्म प्रोड्यूस करके या तो कुछ जो फ़िशेज़ हैं वो वहीं पर मर जाती हैं, डाई हो जाती हैं, और उसके बाद उनके जो बच्चे होते हैं वो उससे निकलते हैं, और फिर से वो बच्चे इस रिवर से जो है ये जाते हैं फिर से ओशन के अंदर, और फिर ओशन में 6 से 7 साल तक वो रहेंगे, और उसके बाद फिर से वापसी आएंगे इसी ग्राउंड पे, और वहाँ पर फिर से एग अपने ले करेंगे। फिर ये एग से जो बच्चे निकलेंगे ये फिर से जाएंगे उस ओशन के अंदर, और फिर से वहाँ से वापसी आएंगे। तो इस तरह से इनकी जो है साइकिल है वो चलती रहेगी। अब इसके बीच में वहाँ से वापसी जब आ रहे होंगे, ओशन से जब ये वापसी आ रहे होंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, बीच में या तो कुछ जो है वो थक कर एग्जॉस्शन की वजह से, मतलब थकावट की वजह से मर जाएंगे, या कुछ जो है वो शिकार बन जाएंगे किसी बड़े जानवर का या किसी इंसान का, ये शिकार बन जाएंगी और उसकी वजह से ये मर जाएंगी। और बहुत ही कम जो फ़िशेज़ हैं वो अपने टारगेट तक, अपने इस स्पॉनिंग ग्राउंड या फिर अपने रिवर तक ये पहुंच पाती हैं, और वहाँ पर ये पहुंचकर अपनी जो ज़िंदगी है अपना अपना वहाँ पर एग या स्पर्म वहाँ पर प्रोड्यूस करेंगी, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो यंग वन और प्रोड्यूस होंगे, और फिर वो जाएंगे ओशन की तरफ। तो ये दो डिफरेंट जगह पर ये फ़िश जो है वो रह रही है, और ये जो बिहेवियर है इनका, ये इंस्टिंक्ट बिहेवियर है। इसका मतलब है ये चाहे कुछ भी हो जाए, ये फ़िश जो है ये अपना काम करेगी ज़रूर। दो ही अपनी ज़िंदगी के अंदर ये दो जगह पर ही बसेगी। पहला अर्ली स्टेज ये अपनी उस रिवर के अंदर मौजूद होगी, उसके बाद ये ट्रैवल करेगी ओशन के अंदर, और ओशन के अंदर 5 से 6 साल तक या 2-3 साल तक वहाँ पर रहकर जब मैच्योर हो जाएगी तो वहाँ से वापसी उसी रिवर के अंदर आएगी, और वहाँ पर एग जो है वो अपने प्रोड्यूस करेगी। तो ये इंस्टिंक्ट बिहेवियर है, इनबॉर्न बिहेवियर है। किसी को उस फ़िश को बताना नहीं है कि दो जगह पर जाना है, ट्रैवल कैसे करना है और किस तरह से उसी जगह पर वापसी आना है। तो ये सारे जो है इनके अंदर इंस्टिंक्ट बिहेवियर्स होते हैं, और ये बिहेवियर जो है विदाउट एनी परफेक्शन, मतलब ये अपनी किसी प्रियर एक्सपीरियंस की वजह से, बिना किसी एक्सपीरियंस के ये परफेक्शंस के साथ ये काम बार बार कर रही होती हैं ये फ़िशेज़। और ज़िंदगी में एक बार ही ये ट्रैवल करती है, लेकिन फिर भी ये उसी जगह पर वापसी आ जाती हैं, मतलब विदाउट एनी प्रैक्टिस के वो वापसी उसी जगह पर आती हैं। ये इनकी जो है इनका कमाल है, इनका ये बिहेवियर है और इन्नेट बिहेवियर है। तो ये था आज का टॉपिक। होपफुली आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। ये हमारे पास एक जो है इंस्टिंक्ट का एक टाइप था। अगले दूसरे भी टाइप हमारे पास इंस्टिंक्ट के मौजूद हैं, जो कि हम इंस्टिंक्ट के और टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।